जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपमार्जक किसे कहते हैं, अपघटक क्या है और परभक्षी। तीन टॉपिक आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अपमार्जक किसे कहते हैं? देखो, इसको हम लोग इंग्लिश में स्कैवेंजर भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। अपमार्जक की परिभाषा क्या है? हम ये कह सकते हैं अपमार्जक में कि वे बड़े जीव जो जंतुओं के मृत शरीर को खाते हैं, उन्हें हम अपमार्जक कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप समझ सकते हैं, गिद्ध हो गया, चील हो गया इत्यादि। तो हम अपमार्जक में उन बड़े जीवों को कहेंगे जो दूसरे जीवों के मृत शरीर को खाते हैं, उन्हीं को हम लोग अपमार्जक कहते हैं। उदाहरण में आपके गिद्ध और चील हो गए। अब हम बात करेंगे अपघटक, जिसको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। अभी देखिए, अगर आप इसकी परिभाषा देखेंगे तो आपको अपमार्जक और अपघटक दोनों की परिभाषा एक दिखेगी, बस इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए, डिफरेंट ये है कि इसमें क्या होंगे, बड़े जीव आएंगे। अपमार्जक में बड़े जीव आएंगे, जबकि अगर हम बात करें अपघटक में, तो इसमें छोटे यानी सूक्ष्म जीव को हम रखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वे जीव, या कह सकते हैं वे सूक्ष्म जीव जो जंतुओं के मृत देह यानी मृत शरीर को खाते हैं, उन्हीं को हम लोग अपघटक कहते हैं। अपघटक में जैसे आप ले सकते हैं जीवाणु हो गया यानी बैक्टीरिया हो गया, और कवक फंजाई को हम ले सकते हैं। देखिए, इन दोनों की परिभाषाओं में कोई खास डिफरेंस नहीं। ये भी मृत मतलब जंतुओं के मृत देह को ये भी खाते हैं, और ये भी मृत देह को ही खाते हैं। अब देखिए, दोनों में अंतर क्या है। पहला तो अंतर यही है कि ये बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, जबकि जो अपघटक होते हैं ये साइज में छोटे होते हैं। लेकिन इनमें एक अंतर और भी है। ये क्या करते हैं, जो अपघटक होते हैं, ये जिस जीव को खाते हैं तो उनसे जो इनको मतलब खनिज तत्व जैसे कार्बनिक तत्व मतलब इनको जो प्राप्त होता है, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन और भी चीज़ें, मतलब मृतदेह जो प्राप्त होता है, उसको ये क्या करते हैं, पुनः पृथ्वी को देते हैं, यानी स्थल को दे देते हैं। तो स्थल में क्या होता है कि जो उसकी उपजाऊता होती है यानी उर्वरकता होती है, वो बढ़ जाती है। तो यही इसमें एक डिफरेंट है। ये क्या करते हैं, जंतुओं से जो खनिज तत्व प्राप्त करते हैं, इसको क्या करते हैं, पुनः ज़मीन में वापस लौटा देते हैं, जिससे क्या होता है कि स्थल जो है ना, वो अधिक उपजाऊ बनी रहती है। आइए अगला बात करते हैं, परभक्षी किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीडेटर। तो परभक्षी की परिभाषा ये है कि हम कह सकते हैं वे जीव जो दूसरे जीवों को मार कर खाते हैं। देखिए, ये लोग क्या कर रहे थे कि जीवों के मृत शरीर को खाते थे, लेकिन परभक्षी क्या करते हैं, ये जिंदा रहते हैं, उनको पहले मारते हैं, उसके बाद ही खाते हैं। तो वे जीव जो दूसरे जीवों को मार कर खाते हैं, उन्हीं को हम लोग परभक्षी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, शेर हो गया, चीता हो गया, भेड़िया हो गया, सर्प हो गए इत्यादि। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग परभक्षी कहते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये तीन टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।